नवरात्रि व्रत में हमें यहाँ 5 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। यह गलतियाँ कहीं आप भी तो नहीं कर रहे। नंबर 1, नवरात्रि व्रत में हमें यहाँ 5 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे सारे व्रत पूजा पाठ खंडित हो जाते हैं। कहीं आप भी तो यहाँ गलतियाँ नहीं कर रहे। चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, हमें नवरात्रि में कभी भी मांस, मछली, अंडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही अपने परिवार में किसी को खाने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे द्वारा किए गए सारे पूजा पाठ व्रत खंडित हो जाते हैं और माता रानी बहुत ही दुखी होती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से करने से बचना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि में हमें कभी भी नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। यह बहुत अशुभ माना जाता है। नवरात्रि में हमें प्राकृतिक ही रहना चाहिए। नंबर 3, नवरात्रि में हमें लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए और उसी का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, नवरात्रि में हमें भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा दूसरों के लिए अपने मन में घृणा नहीं रखना चाहिए। एक ओर तो हम माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तथा दूसरी ओर वही हम माता रानी के व्रत रखते रखते दूसरों के लिए अपने मन में बुरे विचार लाते हैं तथा दूसरों से अपशब्द बोलते हैं। इससे हमारे द्वारा किए गए सारे पूजा पाठ बेकार ही जाते हैं। तो हमें नवरात्रियों में सबके साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए तथा किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। नंबर 5, एक जरूरी बात, नवरात्रि के व्रत रखते हैं या फिर हम पूजा पाठ करते हैं तो यह व्रत तभी संपन्न माना जाता है जब हम अष्टमी या नौवीं के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं तथा कन्या भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर हम नवरात्रि में कन्या भोज नहीं कराते हैं तो हमारा व्रत संपन्न नहीं माना जाता है। हमें यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें अष्टमी या नौवीं के दिन कन्या भोज अवश्य कराना चाहिए तथा नवरात्रि में हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा जिस स्थान पर माता रानी की पूजा हो रही है वहाँ पर अधिक सफाई रखनी चाहिए, जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी दूर होती है तथा माता रानी के स्थान को साफ सुथरा रखने से पॉजिटिव ऊर्जा आती है तथा सारे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। तथा शाम के टाइम माता रानी के स्थान पर एक दीपक अवश्य जलाएं, जिससे सारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तथा माता रानी की आरती करें, भजन करें, कीर्तन करें। इससे पूरे घर में भक्ति का माहौल बना रहता है तथा माता रानी का व्रत हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। कोई निर्जला व्रत रखता है, कोई एक वक्त खाना खाता है तथा कोई कुछ फलाहार करता है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को देखकर ही माता रानी का व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से माता रानी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि हमारा मन कैसा है माता रानी देखती है। श्रद्धा भाव माता रानी के लिए रखनी चाहिए। श्रद्धा भाव देखकर माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती है। हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। कर्म अच्छे होंगे तो सभी अपन से प्रसन्न होंगे तथा माता रानी खुश होंगी। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए तथा दूसरों की मदद करनी चाहिए तथा बूढ़े बड़ों की सेवा करनी चाहिए और गरीबों को हमें नवरात्रि में दान करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार दान करने से माता रानी अधिक प्रसन्न होती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कहीं इनमें से कोई गलतियां एक आप तो नहीं कर रहे।